सही काम नहीं किए भैया? काम सही उन्होंने भी किए हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं किया है। क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो हमको लग रहा है अखिलेश की बनेगी। किसकी सरकार बनेगी सर? सरकार तो अखिलेश सरकार बनना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो लगता है बीजेपी की ही बनेगी, क्यों? क्योंकि बहुत काम किया बीजेपी ने। अब थोड़ा बहुत तो गलतियां सबसे ही होता है, ये सरकार से भी गलती हुआ। कोविड को लेकर कितनी गलती हुई। गुंडों की सरकार में कोई वोट नहीं देगा। उनके काम जो हुए हैं, या आप राम मंदिर का काम हुआ है, 370 वाला काम हुआ है। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। हम आ चुके हैं इस वक्त अमीनाबाद की गलियों में और यहाँ हम आम जनता से जानने आए हैं कि इस बार वो किसकी सरकार देखना चाहती है, इस सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। आइए जानते हैं। तो भैया इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो हमको लग रहा है अखिलेश की बनेगी। क्यों? जो अखिलेश भाई सही काम करते हैं, अखिलेश की बनेगी। योगी ने सही काम नहीं किए भैया? काम सही उन्होंने भी किए हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं किया है। अखिलेश की सरकार को क्यों, ऐसा क्यों? अखिलेश की सरकार आनी है, वो पढ़ा लिखा है, यंग है, यंग आदमी चुनता है इंसान बस, और जीतेगा वो चाहे कुछ हो जाए। और अब तो अखिलेश की बनेगी। और जो है ये कोरोना वरोना फैल रहा है, ये नहीं, मोदी गरीबों कितने मर रहे हैं, कितना वो हो रहा है, इनको सुनना चाहिए था। अखिलेश क्या है, अखिलेश जो थोड़ा गरीबों लोग को सपोर्ट भी करता है। तो कोरोना जो फैल रहा है वो तो आम इंसान की लापरवाही से फैल रहा है, मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो? जी वो तो बात सही है आपकी, मगर जो है थोड़ा समझाना चाहिए था हमको सही बात। मोदी को। अब कैसे सर समझाएगी सरकार? किसकी सरकार बनेगी सर? सरकार तो अखिलेश सरकार बनना चाहिए। क्यों? अच्छा काम किया उन्होंने भी। अब थोड़ा बहुत तो गलतियां सबसे ही होता है, ये सरकार से भी गलती हुआ। कोविड को लेकर कितनी गलती हुई। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बहुत से लोग मर गए। हमारा भांजा ही मर गया, मेरा भांजा ही मर गया, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुआ और रात में ही खबर आया है कि खत्म हो गया 11 बजे रात में। ये सब दुख है ना मन में। और तो कोई बात नहीं, अनाज तो आदमी कमा ही लेता है, खा लेता है। ऐसे भी अनाज बांट रहे हैं, 1 किलो ये तेल मिल रहा है और दाल मिल रहा है, तो ये तो आदमी नहीं मिलता है तो खा ही रहा था ना, भूखा तो नहीं मर रहा था। कमा ही लेगा, कोई भी कमा ही रहे हैं सब, लेकिन लोगों का जीवन सबसे बड़ा कीमती है, जीवन बचना चाहिए, यही बात। तो सपा के आपको कौन से काम अच्छे लगे? सपा का काम ये अच्छे लगे कि उसमें ज़्यादा मारा मारी नहीं था, लोग सुकून से घूम तो रहे थे ना। अब यहाँ घूमिए साहब तो रात में अभी ये मास्क वाला चालू कर दिया, कहीं घूम रहे हैं कहीं नहीं घूम रहे हैं। किसी तो कोरोना के चलते मास्क कर लिया। सपा का काम अच्छा ही था, मिला जुला के सबके लिए, हिंदू मुस्लिम नहीं था, भाईचारा बना हुआ था। अभी देखिए क्या हालत है, जो अपने दोस्त है हिंदू वो लोग भी भाग गए, मुसलमान भी भाग गए। अभी पहले हम लोग एक साथ में बैठ के खाना खाते थे, मैं जैन स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जैनी लोग मेरा बहुत दोस्त है, एक थाली में हम लोग खाना खाते थे। आज जाओ तो दूर से चाय पकड़ा देते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आया ना, कम्युनल फीलिंग आ गया। कम्युनल फीलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के देश में तो सबको मिलजुल के ही रहना है, तभी देश चलेगा ना ठीक ठाक, है कि नहीं। सरकार तो आता जाता रहता है, कोई भी बैठे, साइकिल बैठे चाहे जो बैठे। किसको वोट देंगे आप? योगी सरकार को वोट देंगे। क्यों? जो उसने वैक्सीनेशन का काम अच्छा किया है और भी काम और अच्छे हो रहे हैं इसमें, इसलिए वोट सरकार को ही जाएगा। और दूसरी सरकार का क्या मतलब, क्या उन पे क्या राय है? सरकार पे कोई वोट नहीं देगा, गुंडों की सरकार पे कोई वोट नहीं देगा। उनके काम जो हुए हैं, या आप राम मंदिर का काम हुआ है, 370 वाला काम हुआ है, ये सब इन्हीं की गवर्नमेंट में हुआ है और आगे भी जो है काम अच्छे हो रहे हैं। ये हिंदू वाली पार्टी है, हिंदुओं के पक्ष में काम कर रही है, बाकी सब पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के पक्ष में काम हो रहे हैं। तो कितने नंबर देंगे आप बीजेपी को? हम तो 100 में 100 देंगे सर। सपा को? सपा को 0 देंगे। और बसपा को? किसी पार्टी को और किसी कुछ नहीं दे पाएंगे इसके अलावा। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो लगता है बीजेपी की ही बनेगी। क्यों? क्योंकि बहुत काम किया बीजेपी ने। कोई 5 काम सर बीजेपी के जो आपको बहुत आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो है केंद्र की बात है कि आप देखिए हमारी सड़कें बॉर्डर तक नहीं थी, आज सड़कें बॉर्डर तक हैं। इतने हाईवे बनना दिए कि हर गांव हाईवे से जुड़ गया है। मान लीजिए यहाँ से आगरा तक गया थोड़ी देर के लिए, तो जो इतने गांव पड़ते हैं सबको आसानी हो गई अपने गांव तक पहुँचने में। ये काम हुआ है।
तमाम माफियाओं को अंकुश हुआ है, सुरक्षा बढ़ी है कुछ न कुछ। तो अब ऐसे काम में तो ये नहीं कि सब चीज़ दिखने लगे, कुछ काफ़ी काम हुआ है सड़कों। लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है इस सरकार में। महंगाई तो ऐसा नहीं किसी के टाइम पे नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ती भी है, समय आने पे घटती है। जैसे आज कह रहे हैं पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, मानते पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन पेट्रोल के ऊपर इन्होंने बॉन्ड इशू कर रखे थे जिनकी की मैच्योरिटी है, उसका पैसा कहाँ से निकालेंगे? वहीं से तो निकालेंगे। कुछ दिन बाद सस्ती भी होगी पेट्रोल, ऐसा नहीं कि सस्ता नहीं होगा। तो कितना नंबर देंगे बीजेपी को 100 में से? मेरी समझ से तो 75% से कम नहीं होना चाहिए। सपा को? सपा को समझ लीजिए 10-12%, 10% कुछ सीटें बढ़ जाएंगी इस बार सपा की। कांग्रेस और बसपा को? कांग्रेस की भी कुछ बढ़ जाएंगी। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो कुछ भी अब तक किया, क्या किया? कोई अच्छा काम किया ही नहीं। उनको तो हर काम जो भी बीजेपी करती है, उनको चाहे अखिलेश हो चाहे उनको किसी में कोई सही काम नज़र ही नहीं आता। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट में कोई काम, एक काम भी उनके हिसाब से अच्छा ही नहीं कर पाते। तुष्टिकरण इतना किया इन्होंने जिसकी इंतहा नहीं है। कांग्रेस तो बहुत पुरानी सरकार है, जो चीज़ों की शुरुआत हुई कांग्रेस में ही हुई थी। शुरुआत तो हर चीज़ की जो पहले आपके फादर थे उन्होंने कुछ किया, उसके बाद किसी और ने किया। लेकिन बेहतर कौन कर रहा है और आगे कितना आगे बढ़ा रहा है, ये देखने की बात है। अगर उन्होंने 10 रुपये पैदा किए थे तो आज किन्होंने 50 पैदा करके दिखाए हैं। ये कोई बात नहीं हुई कि पहले क्या हुआ था, पहले के बाद आगे क्या हो रहा है, इसका महत्व है। लोग कह रहे हैं बीजेपी के आने के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है लोगों को। ये सब एक जनरल पॉइंट है जिसको हर सरकार कहती है चुनाव के टाइम पे। बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों को तमाम मेल की परेशानी है, तो इलेक्शन में कहा ही जाता है, हर पार्टी कहती है। ये कौन सिखाता है? ये जनरल बातें हैं, इसको हर इलेक्शन में कहा जाता है। किसकी सरकार बनेगी सर? बीजेपी की बनेगी। क्यों? बीजेपी ने सारे अच्छे काम किए हैं। क्या काम अच्छे किए हैं? अरे पूरे देश को मजबूत किया है, पहली बार देश को मजबूत किया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही देश को मजबूत किया है। और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है मोदी जी ने, और हिंदुत्व को मजबूत किया है, और बेरोजगारी महंगाई को भी कम किया है। लोग कहने से क्या होता है, ज़मीन पर दिखाई पड़ता है। लोग अभी भी धरना दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन तो ये तो हर पार्टी के लोग मिलकर के मोदी जी को एक वो दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आपके गवर्नमेंट को फेल कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया है, उससे कुछ नहीं होता। आम जनता जानती है कौन कर रहा है, किसने क्या किया है। आज सही बात तो ये है, कांग्रेस के राज से और मुलायम सिंह के राज तक तुष्टिकरण ने देश को बर्बाद कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यही है। आज देश बर्बाद जो हुआ है वो तुष्टिकरण की वजह से बर्बाद हुआ है। यूपी, खासकर यूपी को सबसे ज़्यादा पिछाड़ने वाले 2 नेता हैं, मुलायम सिंह और मायावती। तुष्टिकरण की राजनीति करके यूपी को सबसे ज़्यादा बर्बाद इन्हीं दोनों ने किया है। परिवारवाद इतना ज़्यादा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पूरे घर भर को उन्होंने बेटी को, बेटे को, परिवार के भतीजे को, सबको तो इस राजनीति में लगाया है। निजीकरण जो कर दिया गया है उसका? निजीकरण से भी कोई नुकसान नहीं है। जितना सरकारी काम होता है वो सही नहीं होता। सरकारी काम से निजीकरण में फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। है तो देश के ही लोग, निजीकरण में भी देश के ही लोगों की बात तो है। कौन सा बाहर का आदमी आ गया, कोई फॉरेन के आदमी को निजीकरण करा दे रहे हैं? क्या दिक्कत है निजीकरण से? कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग लोग, अलग अलग राय, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन राहुल के साथ रितिका, द मिलियंस वॉइस।